रांची के मोरहाबादी मैदान में 3 दिनों से चल रहा आजसू का महाधिवेशन समाप्त हो गया। आजसू के महाधिवेशन में अंतिम दिन सुदेश महतो को आजसू का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद सुदेश महतो ने पार्टी के सिद्धांतों पर चलने की शपथ ली। इस दौरान सुदेश महतो ने कहा कि महाधिवेशन को सफल बनाने के लिए पूरे झारखंड के लोगों ने खूब मेहनत की है। इस दौरान सुदेश महतो ने कहा कि विपरीत मौसम में भी झारखंड के कोने कोने से आजसू के महाधिवेशन में शामिल होने लोग मोरहाबादी मैदान में पहुंचे, यही पार्टी का मनोबल बढ़ाता है। साथ ही सुदेश महतो ने कहा कि महाधिवेशन में जितने भी सुझाव आए हैं उसका स्वागत होगा और पालन भी होगा। बबुआ राज में अबुआ राज का उल्लेख करना भूल गया। बातें करने से ये काम होगा नहीं, निर्णयों में आना चाहिए, निर्णयों में दिखना चाहिए। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अनुभवहीन ये सरकार, आप देखेंगे कि सरकार को खोल के देखिए। अब राजनीति में यह सबसे बड़ा विचार करने का विषय है कि अपने भाग्य विधाता हमें किसे बनाना है। यही बात वही सबसे बड़ी चर्चा होगी कि आपके विषयों को जानने वाला, इस राज्य के आर्थिक सुधार की कल्पना करने वाला, इस राज्य के लोगों को गठन के औचित्य को स्थापित करने वाला, ये सारे विषयों को कौन आगे लेके जा सकता है। भाई इस राज्य में बड़ी बड़ी बातें चलती है। मैंने अभी देखा कि देश के एक संगठन बना है यूपीए 1, यूपीए 2, यूपीए 3 नहीं बोल पाए तो नया संगठन बन गया। और उसके राजकुमार पूरा देश में खड़ा होकर ये बात कर रहे हैं कि मैं जातीय जनगणना करा। भाई साहब, उस राजकुमार से और वर्तमान राजकुमार से सुदेश महतो इस मंच से पूछना चाहता है, इस झारखंड में आप भी हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, राजद भी है, पूरा आपका गठबंधन यहाँ है, यूपीए पार्ट 3 यहाँ पर है। आप इसको करा के दिखा दो, तब आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं होगा। पहले इस राज्य में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप आओ, मैं तो हाउस में लगा था, इस बात की चर्चा कर रहा हूं, आप करा के दिखाओ। यहाँ कोई आपका नहीं, आप जीते हुए आपकी सरकार है, पहला निर्णय लीजिए कि हम जातीय जनगणना कराएंगे तो हम मान जाएंगे, तब मानेंगे। और गिरिडीह के आजीजी फुटबॉल मैदान में भाजपा की 50वीं संकल्प यात्रा में समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। बारिश के बीच भी लोगों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बातों को सुना। बाबूलाल मरांडी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद झारखंड में अपराध मुक्त राज्य का है। फिलहाल झारखंड में सड़क किनारे खड़े पुलिस अधिकारी भी बालू और कोयला से पैसे वसूल रहे हैं। पूर्व की सरकारों में पुलिस आमजनों की सुरक्षा के लिए काम करती थी, लेकिन हेमंत सरकार में पुलिस वसूली के लिए काम कर रही है। मौत के प्रमाण पत्र में भी पैसा लिया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि सरकारी दफ्तरों में छोटा बड़ा काम बगैर पैसों के नहीं होता और दलालों का एक बड़ा रैकेट यहां काम कर रहा है। और अब हम बात करेंगे आजसू के महाधिवेशन की। तो आजसू का 3 दिवसीय महाधिवेशन समाप्त हो गया और आजसू के महाधिवेशन में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, किन संकल्पों के साथ अधिवेशन के समापन की घोषणा की गई है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाता शाहनवाज का, जो दिन भर वहां मौजूद रहे हैं। शाहनवाज, विपरीत मौसम के बावजूद भीड़ तो खूब दिखी, क्या क्या संकल्प लिए गए, क्या कुछ रहा आज का मुख्य लबोलुआब? बिल्कुल, पार्टी का जो 3 दिवसीय महाधिवेशन था उसका समापन हो गया। सबसे अहम और ख़ास बात ये रही कि फिर से एक बार आजसू के अध्यक्ष के तौर पर सुदेश महतो की ताजपोशी हुई। उनके नाम का प्रस्ताव जो उनको पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने ही प्रस्तावित किया था, जिस पर तमाम लोगों ने कहीं न कहीं हामी भरी। और एक बार फिर से सुदेश महतो जो हैं वो पार्टी के सुप्रीमो के तौर पर काम करेंगे और जल्दी पार्टी का पुनर्गठन और नए जो चेहरे हैं उनकी आप मौजूदगी देख पाएंगे। ये तो अहम बात रही। दूसरी बात अहम ये रही कि 3 दिवसीय संकल्प महाधिवेशन के दौरान पार्टी ने ये बताने की कोशिश की कि पार्टी जो है वो ग्रास रूट स्तर पर मौजूद है और जिस तरह से भरी बारिश में तमाम लोग पहुंचे हैं वो कहीं न कहीं संकेत देता है कि पार्टी ने किस तरह तैयारी की है और 2024 से पहले किस तरह से चूल्हा प्रमुखों को लेकर के एक तरह से एक अभियान छिड़ रखा है और उसको कहीं न कहीं मजबूत करने की कोशिश है, जिसके माध्यम से वो बूथ तक जाएंगे। ये अहम बात रही। लेकिन इसके साथ जो 3 पार्टी के संविधान में संशोधन का भी प्रस्ताव उसे भी पारित किया गया है। और ख़ास बात ये रही
कि पार्टी ने कई संकल्पों को जाहिर किया है, जिसमें ये बात बताई गई है, जिसमें जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, जैसे 1932 के खतियान को लेकर के पार्टी ने कल से ही साफ कर दिया है कि उनकी नीति और क्या है, वो 2014-15 से ही इस बात को लेकर तय कर चुके हैं कि झारखंड में किसे स्थानीय माना जाए और किसे स्थानीय नहीं माना जाए। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरना धर्म कोड के पक्ष में उन्होंने अपनी बात कही है कि सरना धर्म कोड इंप्लीमेंट होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी बताने की कोशिश की है कि जो भी समाज के लोग आदिवासी होने की वैधानिक अर्हता रखते हैं उसको एसटी सूची में शामिल करना चाहिए। उन्होंने ये बात तो नहीं कही कि कुर्मी को इसमें शामिल करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट ये सपोर्ट किया और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से वो ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो वैधानिक अर्हता पूरी करते हैं उनको एसटी सूची में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई होती है उसको कहीं न कहीं उसके लिए एक आयोग बनाया जाए, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाए ताकि इन भाषाओं का संवर्धन हो सके। इसके साथ ही ये भी बताने की कोशिश की कि जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, इन परीक्षाओं में जो भर्ती है वो स्थानीयता को किस बुनियाद पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए उसकी भी रूपरेखा तैयार की गई। इससे भी अहम बात ये कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 से बढ़ा करके 162 करने का प्रावधान करने की बात कही गई। साथ ही झारखंड में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव भी उन्होंने दिया ताकि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व मिल सके। तो महत्वपूर्ण विषयों पर संकल्प जारी किया गया और उन तमाम ऐसे विषय जो रोजगार से जुड़े हों, नियोजन से जुड़े हों, स्थानीयता से जुड़े हुए हैं, झारखंड के आदिवासी और मूलवासी से जुड़े हुए विषय हों, उन तमाम विषयों को कहीं न कहीं समाहित करने की कोशिश की। लेकिन सुदेश महतो ने मंच में जिस तरह से भाषण दिया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से अल्पसंख्यक समाज को डरा करके भय के अंदर उनको रखा गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि आप अमुक पार्टी के साथ, अमुक गठबंधन के साथ जाते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। लिहाजा आज अल्पसंख्यक समाज को यह समझने की जरूरत है कि उस भय से निकल करके अपने लिए हिस्सेदारी मांगने की जरूरत है और अपने हक की मांग करने की जरूरत है। तो कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश हुई है कि 2024 के चुनाव से पहले कहीं न कहीं आसू ने अपने जो दरवाजे हैं वो और बड़े तरीके से खोल दिया है उन तमाम लोगों के लिए जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आते हैं और हाल के दिनों में जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हुए हैं उनकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं वो बढ़ाने की कोशिश की है। शाहनवाज, इसके साथ साथ ये भी बात सामने आई कि समर्थक शायद ये मांग कर रहे थे कि वो आने वाले वर्षों में सुदेश महतो को झारखंड के सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। बिल्कुल, ये डे 1 से ये बात रही और तमाम उनके न सिर्फ समर्थकों ने बल्कि जो डायस पर मंच पर मौजूद थे उन तमाम लोगों ने ये बात कही कि हम सुदेश महतो को झारखंड का मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहते हैं। लगातार ये कार्यकर्ता कह रहे थे, ना सिर्फ अंतिम दिन बल्कि डे 1 से आप देखेंगे तो लगातार इस तरह की डिमांड हो रही थी। सुदेश महतो की मौजूदगी में, उनकी गैर मौजूदगी में ये बात बार बार रिपीट की गई कि हम सुदेश महतो को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, उनको हाथों को मजबूत करना चाहते हैं और उन्होंने जो मिशन अपनाया है उस मिशन को कहीं न कहीं हम अचीव करना चाहते हैं। एक बात जो मैं कह रहा था वो ये कि सुदेश महतो ने ये बताने की कोशिश की है, हालांकि जेएमएम का नाम उन्होंने नहीं लिया, हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरह से इस पार्टी ने अल्पसंख्यकों को, आदिवासी को, दलितों को किस तरह से हाशिए पर रखा है। उन्होंने कहा कि झारखंड कैबिनेट में एक सीट खाली है, बावजूद आप देखेंगे किसी भी दलित को इस कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है, जबकि खुद जेएमएम से कई लोग हैं जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं हाशिए पर रखने की उनकी सोच और फिक्र है जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक भावनात्मक लगाव के तहत ये पार्टी काम करती है और भावना के आधार पर ही कहीं न कहीं वोट की राजनीति करती है। जी बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि एक नए संकल्प के साथ इस अधिवेशन का समापन हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरह से पार्टी ने 3 दिनों में जोश भरने की कोशिश की और इन तमाम संकल्पों पर बात की, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, रोजगार की बात हो, स्थानीयता का विषय हो, नियोजन का विषय हो, इन तमाम विषयों पर बात की और कहीं न कहीं इस महाधिवेशन के माध्यम से पार्टी ने बता दिया कि 2024 की चुनाव की तैयारियों को वो अमली जामा पहनाना शुरू कर चुकी है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 दिनों का अधिवेशन भारी बारिश के बावजूद
सफल तरीके से समापन कहा जा सकता है, क्योंकि बारिश के बावजूद भी समर्थक काफी संख्या में आए और सुदेश महतो की तारीफ भी काफी हुई कि उन्होंने काफी अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल किया। देखने वाली बात यह होगी कि आजसू की तरफ से ये जो संकल्प लिए गए हैं उस पर वो कहां तक खरे उतरती है और जो निर्णय लिए गए हैं और जो संकल्प लिए गए हैं उन्हें सफल बनाने में कहां तक कामयाब रहती है। फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।